जी दीदी ओंकारं जी। बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों का प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवी गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमोह वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदत्ति कौसको कौतसालोच्यो अंगवंग पैण्य पाहुड़ परियम सुत्त पणमान्य पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय तुजम कहायम सयान चिकलम अंजेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःख को कम कवो हिलाहो सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूनम। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंचविहाचारकरण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकं मम जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रणमतु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कौसको कौतसालोच्यो सम्मनान समदस संचारी युत्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादि सुदनानो वदेश्याणं उवज्झायाणं तिरेन्गुणपालं रयाणं संसावणं शयनचिकलं मंचेमि पूजयि वन्दामि नमसामि दुःख को कमक्खा वहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। सिद्धं शुद्धं पर्णमेय चिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छं। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनों करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। तो हम लोगों ने देखी चतुस्थान पतित वृद्धियां। यहाँ पर हानि नहीं है, वृद्धि वृद्धि क्यों है, कोई बताएगा? दीदी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए क्योंकि जगन्य से अपन उत्कृष्ट की ओर जा रहे हैं, बढ़ने बढ़ने को देख रहे हैं ना। बहुत अच्छा। और अवगाहना हम बढ़ती हुई ही पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए बढ़ता हुआ ही यहाँ पर चलेगा। तो जो 4 प्रकार की वृद्धियां हैं उनके नाम क्या हैं? असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, फिर अवक्तव्य की भी बोलनी है क्या दीदी? नहीं, इसमें भी थोड़ा क्रम बदल गया आपका। 2 तो सही है, तीसरे नंबर में क्या रहेगा? पहला असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। पहले संख्यात गुण वृद्धि, उसके बाद लास्ट में असंख्यात गुण वृद्धि। क्यों? क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि से अधिक क्या है? संख्यात भाग वृद्धि।
ये तो सही ना। असंख्यात का भाग देंगे अपन तो छोटी संख्या आएगी, और संख्यात का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, तो इससे बड़ी ये हो गई। फिर संख्यात भाग वृद्धि से बड़ी संख्यात गुण वृद्धि है। क्यों? क्योंकि इसमें भाग दिया, उसमें सीधा गुणा किया है। संख्यात गुण वृद्धि तीसरे नंबर में आएगी, और संख्यात का गुणा करने पर जो आएगा उससे ज्यादा किसका गुणा करने पर आएगा? असंख्यात का गुणा करने पर आएगा। इसलिए असंख्यात गुण वृद्धि सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले दीदी एक बार फिर से आप क्रम से बोल देंगे चारों एक बार। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि। असंख्यात संख्यात फर्स्ट और लास्ट में है, और बीच बीच में दोनों संख्यात है ना। बहुत अच्छा। पहले भाग वृद्धि लेंगे, फिर गुण वृद्धि लेंगे। हाँ, भाग देने से कम आता है, कम बढ़ता है ना, तो गुणा करने से ज्यादा बढ़ता है, तो अपने को ज्यादा बाद में बढ़ाना है, पहले कम से फिर अधिक की ओर जाएंगी वृद्धियां। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि तो ऐसे ही होती है धीरे धीरे। तो असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि के बीच में जो होती है वो अवक्तव्य भाग वृद्धि कहलाती है ना। असंख्यात भाग वृद्धि पूरी हो गई, कहाँ तक चली गई? जघन्य से उत्कृष्ट तक चली गई। अब कौन सी शुरू होगी? नहीं, संख्यात भाग वृद्धि शुरू होगी, उसके पहले अवक्तव्य भाग वृद्धि। आपका कहना सही है, लेकिन हम अभी 4 में से पूछ रहे थे ना। तो असंख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात भाग वृद्धि शुरू होती है, तो उसके उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि के बाद जो वृद्धि होती है वो अवक्तव्य भाग वृद्धि होती है। तो सबसे पहले अवक्तव्य भाग वृद्धि का आदि स्थान आएगा, फिर मध्य स्थान आएंगे, और फिर अंत स्थान आएगा। तो जो अंतिम स्थान है उसमें 1 बढ़ाएंगे तो संख्यात भाग वृद्धि निकल करके आएगी, है ना। अब ये संख्यात भाग वृद्धि के बाद कौन सा आएगा? संख्यात गुण वृद्धि। संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि के बीच भी अवक्तव्य भाग वृद्धि होती है ना। तो असंख्यात भाग वृद्धि के बाद हमारा संख्यात भाग वृद्धि भी हो गया, एक बार अवक्तव्य होके, है ना। 3 हो गए ना। फिर संख्यात भाग वृद्धि के बाद एक बार फिर अवक्तव्य आएगा तीसरे के बाद, है ना। अवक्तव्य को गिन रहे हैं इसलिए तीसरा बोल रहे हैं ना। असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अवक्तव्य, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर अवक्तव्य, है ना। फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर अवक्तव्य, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, ऐसा चलेगा। तो ठीक है, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि के बाद एक बार अवक्तव्य भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि के बीच में भी एक बार अवक्तव्य भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि के बीच में भी एक बार अवक्तव्य भाग गुण वृद्धि। तो ये जो अवक्तव्य जो है ये भी आदि से लेकर अंत तक, यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब कैसे बढ़ते हैं, एक बार इसको अपन ने 103 गाथा पढ़ ली थी। जघन्य अवगाहना के प्रमाण में जघन्य अवगाहना कितनी मानी यहाँ पर? बोलो बोलो, जघन्य अवगाहना 4800 दीदी, 4800। हाँ सही है, जघन्य अवगाहना 4800। उसके प्रमाण में जघन्य परिता संख्यात का भाग देने से, जघन्य परिता संख्यात कितना माना? 16 माना। तो 4800 में हमने क्या किया? 16 का भाग दिया। जो लब्ध आवे उतने प्रदेश जघन्य अवगाहना में मिला दो। तो लब्ध कितना आएगा? 4800 में 16 का भाग देंगे। हाँ 300 आया था, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे? जघन्य अवगाहना में मिलाएंगे। जघन्य अवगाहना कितनी है? 4800, उसमें 300 मिला दिया तो 5100 हो गया। तो ये असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान कहलाता है। जघन्य अवगाहना के प्रमाण में जघन्य परिता संख्यात का भाग दिया। अच्छा, जघन्य अवगाहना का प्रमाण कितना है? 4800 को हम क्या कहेंगे? अर्थ संदृष्टि में क्या कहेंगे? अर्थ संदृष्टि में, हाँ समझ गए। अवगाहना होगी। हाँ, घनांगुल के संख्यात विभाग कहते हैं सामान्य रूप से। S की घात 9, P की घात 19, और की घात 9, और आवली हाँ। तो अभी हम वो नहीं पूछ रहे थे कठिन वाला, अभी सिर्फ हाँ वो भी बहुत अच्छा बता दिया आपने। अभी हम सिर्फ इतना कहेंगे, जघन्य अवगाहना भी असंख्यात है और जघन्य परिता संख्यात भी असंख्यात है।
और जो लब्ध आया उसको हमने जो मिलाया है वो भी असंख्यात रूप ही होता है। तो सामान्य रूप से कहेंगे जघन्य अवगाहना, तो अपन घनांगुल के असंख्यात विभाग कहते हैं ना। कोई भी उतना सारा लिख के नहीं बताता, क्या कहेंगे, घनांगुल के असंख्यात विभाग। और फिर उत्कृष्ट को कहेंगे संख्यात घनांगुल, बस इतना साधारण रूप से। तो यहाँ पर असंख्यात ही है, जघन्य अवगाहना भी असंख्यात है और परिता संख्यात भी असंख्यात है, जघन्य परिता संख्यात। और जो लब्ध आया वो भी असंख्यात है, और जो उसमें मिलाया और जो उसका लब्ध आया वो भी उत्कृष्ट असंख्यात ही है। तो ये सब असंख्यात ही दिमाग में लेके चलना है ना। अब 104 गाथा नंबर 104। तस्सुवरी इगि पदे से जुदे अवत्तव भाग पारंभो वरसंख मव हिदवरे रुऊने अवर उवरी जुदे। तस्सुवरी इगि पदे से जुदे अवत्तव भाग पारंभो वरसंख मव हिदवरे रुऊने अवर उवरी जुदे। तस्सुवरी इगि पदे से जुदे अवत्तव भाग पारंभो वरसंखम वहिदवरे ऋणे अवर उवरी जुदे। प्रणाम वंदना दीदी। देखो तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तस्सुवरी यानी असंख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान के आगे। तस् यानी असंख्यात भाग वृद्धि है ना, संख्यात भाग, असंख्यात भाग वृद्धि पहले नंबर में है, फिर दूसरे नंबर में संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि। जो पहले नंबर की वृद्धि है उसका भी उत्कृष्ट स्थान लेना। उसके आगे एक प्रदेश की वृद्धि जब करते हैं तो अवक्तव्य भाग वृद्धि शुरू होगी, क्योंकि अपन को पता है असंख्यात भाग वृद्धि के बाद अवक्तव्य भाग वृद्धि आती है, तो पहले ही स्थान प्रारंभ होगा उसका। फिर उसमें एक एक प्रदेश की वृद्धि करते जाएंगे। तो जब जघन्य अवगाहना के प्रमाण में, जघन्य अवगाहना मतलब 48 में उत्कृष्ट संख्या कितनी मानी अपन ने, याद है किसी को? क्या? नहीं, हाँ क्या, 15। तो अब 15 का भाग देने से जो लब्ध आवे उसमें एक कम कर दो, मतलब 4800 गुणित 15 बराबर जो आया -1, तो करके जघन्य प्रमाण में मिला दो, तो क्या होगा, अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हो जाएगा। ऐसे तो अपन ने क्या निकाल लिया, अवक्तव्य भाग वृद्धि का आदि भी निकाल लिया और उत्कृष्ट भी निकाल लिया। इसके बीच के जितने हैं वो सब मध्यम कहलाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसके आगे अभी ये नहीं पढ़ा है ना, ये एक वाक्य उसका पिछले की गाथा से ले लिया। तब वड्ढिये चरिमो तस्सुवरिम रूव संजुदे पढ़मा संखेज्य भाग उड्ढी उवरिम दो रूप परिवड्ढी। तब वड्ढिये चरिमो तस्सुवरिम रूप संजुदे पढ़मा संखेज्य भाग उड्ढी उवरिम दो रूप परिवड्ढी। पढ़ो पारुल। तब वड्ढिये चरिमो तस्सुवरिम रूप संजुदे पढ़मा संखेज्य भाग उड्ढी उवरी मदो रूप परिवड्ढी। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान अपन ने निकाल लिया। कैसे निकाला, जघन्य अवगाहना में 15 का भाग दिया, यानी उत्कृष्ट संख्या का भाग दिया। जो लब्ध आया उसमें एक कम करके जघन्य के प्रमाण में जोड़ दिया, तो क्या निकल करके आया, अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान। तो इसके आगे फिर क्या करेंगे, एक प्रदेश और मिलाने से संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान। अवक्तव्य का उत्कृष्ट रहेगा तो उसके बाद आने वाली है संख्यात भाग वृद्धि, तो उसमें एक मिलाएंगे तो पहला ही स्थान आएगा ना, है ना। इसके भी आगे एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते जब जघन्य अवगाहना का जितना प्रमाण है उसमें जघन्य अवगाहना का ही आधा प्रमाण और मिला दिया जाए, मतलब 4800 में 24 मिला दो, तब संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। गाथा पढ़ लें पहले। अवरद्धे अवरुवरिम उड्ढे तवड्ढि परिसमत्युः रूवे तदुवरि उड्ढे होदि अवत्तव्य पढ़म पदम रूण वरे अवरुस्वरिम संवड्ढिदे तदुक्कसम तम्मे पदे से उड्ढे पढ़मा संखेच गुणवड्ढी। अवरद्धे अवरुवरिम
उड्ढे तव वड्ढि परी समत्तिहु रूवे तदुवरि उड्ढे होदि अवत्तव्य पढ़म पदम रू ऊणवरे अवरुस सुवरिम संवड्ढि दे तदुक्कसम तम्हि पदे से उड्ढे पढ़मा संखे जिगुणवड्ढी। मनीषा। अवरदे अवरुवरिम उड्डे तवड्डि परिसमत्तिहु रूवे तदुवरि उड्डे होदि अवत्तव्य पणम पदम रूणवरे अवरुस सुवरिम संवड्डि दे तदुक्कसम तम्हि पदे से उड्डे पणमा संखे जिगुणवड्ढी। वंदना दीदी। तो क्या बताएं यहाँ जघन अवगाहना का जितना प्रमाण है उसमें जघन अवगाहना का ही आधा प्रमाण, तो 4800 है जघन अवगाहना का प्रमाण, उसका आधा कितना हो जाएगा 2400। तो 4800 में 2400 मिला दिया तो संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। संख्यात भाग वृद्धि दूसरे नंबर में है ना। इसके आगे क्या करेंगे, एक प्रदेश की वृद्धि करेंगे तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का जब भी उत्कृष्ट में अपन एक मिलाएंगे ना तो अगले वाले की जघन्य निकल करके आती है ना। और अगले वाले में से आगे वाले में से एक घटा दो तो इसकी उत्कृष्ट निकल के आ जाती है पीछे वाले की। जघन्य अवगाहना के प्रमाण में एक कम जघन्य अवगाहना का ही प्रमाण और मिलाने से, अब क्या बता रहे हैं यहाँ अगली गाथा में, जो जघन्य अवगाहना का प्रमाण कितना है 4800, उसमें एक कम जघन्य अवगाहना मतलब 4800 माइनस 1 मिला दो तो अवक्तव्य भाग वृद्धि जो है उसका उत्कृष्ट स्थान निकल आता है। इसमें एक और प्रदेश मिलाएंगे तो तीसरे नंबर की जो वृद्धि है संख्यात गुण वृद्धि उसका प्रथम स्थान हो जाएगा। बहुत दीदी एक बार समझा दिए ये दोनों है, एक बार और ये दोनों समझा दीजिए। जघन्य अवगाहना का जितना प्रमाण है ना, अपन क्या निकाल रहे हैं संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान। तो जघन्य अवगाहना का जो प्रमाण है 4800, उसमें क्या करना, जघन्य अवगाहना का ही आधा प्रमाण और मिला देंगे तो क्या होगा संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकल आता है। ये दूसरे नंबर वाली वृद्धि का है ना। कैसे निकला, इसका सूत्र ही बन गए, जघन्य अवगाहना प्लस जघन्य अवगाहना अपॉन 2 इज इक्वल टू संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान, है ना। इतना निकल आया। ये आगे समझ में सबसे छोटा वो सबसे छोटा संख्यात हो जाएगा ना दीदी भाग के लिए। हाँ सबसे छोटा, सबसे छोटा है वो। इसके आगे एक प्रदेश की वृद्धि करेंगे तो अवक्तव्य भाग वृद्धि शुरू होती ना यहाँ से उत्कृष्ट के बाद, तो उसका पहला स्थान आ जाएगा। इसके बाद इसके मध्यम रहेंगे। फिर क्या कहा, जघन्य अवगाहना का जो प्रमाण है मतलब 4800, उसमें एक कम जघन्य अवगाहना का प्रमाण और मिला दो मतलब 4800 माइनस 1, तो अवक्तव्य भाग वृद्धि जो इसके बाद आने वाली उसका उत्कृष्ट स्थान निकल आता है। अच्छा, मतलब अवक्तव्य का प्रथम स्थान के एक की वृद्धि करना है और उत्कृष्ट स्थान के एक कम करना है उसमें, है ना। अवक्तव्य, हाँ, एक की वृद्धि करते हैं तो अवक्तव्य का प्रथम आता है, प्रथम स्थान आता है। और उत्कृष्ट निकालने के लिए सूत्र बन जाता है, जघन्य अवगाहना का जो प्रमाण है उसमें एक कम जघन्य अवगाहना को मिला दो तो अवक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान। इसमें एक प्रदेश और मिलाएंगे तो संख्यात गुण वृद्धि का प्रथम हो जाएगा। उत्कृष्ट में मिला रहे अपन, है ना, अवक्तव्य के उत्कृष्ट में मिला रहे हैं। इसके बाद संख्यात गुण वृद्धि आने वाली है, उसका प्रथम निकल गया। आ गया समझ में कि फिर से आ गया ना। ठीक दीदी, अपन सब करके आए वही गाथा में बता रहे हैं। वही बता रहे, अब सार है ये और कुछ नहीं। वही अपन ने पहले फॉर्मूले में देख लिया। चलिए अब पढ़ेंगी चंदन वाला जी। अवरे वर संख्य गुणे, अब सीधा पढ़ लेते, सरल है। अवरे वर संख्य गुणे तच्चरिमो तम्हिरूप संजुत्ते ओगाहणम्मि पढ़मा होदि अवत्तव्य गुणवड्ढी अवर परित्ता संख्ये नवरम संगुणीय रूप परिहीने तच्चरिमो रूप जुदे तम्मि असंख्ये जिगुण पढ़मम। पढ़िए।
अवरे वर संगुणे तच्चरिमो तव हि संजुते ओकाहड़मिहि पढ़मा होती अवत गुण वड्ढी अवर परिता संखे रव रम संगुणीय खूब परिहीणे तच्चरिमो रूप जुदे तमहि असंखे जो गुण पढ़मम। बहुत अच्छा। वंदना दीदी। हाँ, जघन्य अवगाहना को 4800 को उत्कृष्ट संख्यात यानी 15 से गुणा करने पर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। अब कौन सी शुरू हो गई तीसरे नंबर में? संख्यात गुण वृद्धि। ये कैसे निकली? तो जघन्य अवगाहना जो 4800 है उसमें 15 का गुणा कर दिया, मतलब उत्कृष्ट संख्यात का गुणा कर दिया, तो संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकल आया। हाँ, शुरू नहीं हुई है, अंत हुई है। इस संख्यात गुण वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान में ही एक प्रदेश की वृद्धि करने पर अवक्तव गुण वृद्धि का प्रथम हो जाएगा, है ना। उत्कृष्ट में एक बढ़ाओ तो अगली वाली का प्रथम होता है ना मनीषा? क्लियर? ठीक है। अब जघन्य अवगाहना का जघन्य परिता संख्यात के साथ गुणा करो। अब जघन्य अवगाहना 4800 गुणित 16, जघन्य परिता संख्यात मतलब 16, 4800 में 16 का गुणा करके उसमें से एक घटाने पर अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। उत्कृष्ट निकालने के लिए सूत्र बन जाता है ये, है ना, इस तरह का। इसमें एक प्रदेश की वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट में एक मिला दिया तो अगला वाला निकल के आएगा। अगला वाला कौन सा बचा अपने पास? असंख्यात गुण वृद्धि, लास्ट वाला, चौथे नंबर का। चलिए, किरण दीदी कहाँ है कि नहीं? दिख नहीं रही है आज मुझे। चलो कविता ना दीदी, होंगी वो। कविता पढ़ लेंगे। शुरू में तो दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही है। शुरू में दिख रही थी, अभी ना। हाँ है। किरण दीदी आप पढ़ना। रुवुत्तरेण तत्तो आवलिया संक भाग गुणगारे तप्पा उग्गे जादे वा उस्सो गाहणम अवरम। रुवुत्तरेण तत्तो आवलिया संक भाग गुणगारे तप्पा उग्गे जादे वा उस्सो गाहणम अवरम। वा उस्सो गाहणम अवरम। पढ़िए, नहीं तो फिर आवाज नहीं आ रही हो तो कविता पढ़ लो। कविता आईफोन। जी जी। रुवत्तरेण तत्तो आवलिया संख्य भाग गुण गारे तप्पा उग्गे जादो बाउसो गाहणम कमसो अवरम। इस असंख्यात गुण वृद्धि के ना, असंख्यात गुण वृद्धि चल रही है अपनी, उसके प्रथम स्थान के ऊपर मतलब आदि स्थान के ऊपर क्रम से एक एक प्रदेश की वृद्धि होते होते जब, अब देखो अपना दूसरा वो आने वाला है, जब सूक्ष्म अपर्याप्त वायुकायिक की जघन्य अवगाहना की उत्पत्ति के योग्य आवली के असंख्यातवें भाग का गुणाकार उत्पन्न हो जाए। क्यों? अपन ने क्या देखा था? सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव की जो जघन्य अवगाहना है उसमें आवली के असंख्यातवें भाग का गुणा किया था, तो दूसरे वाले सूक्ष्म का निकल करके आ गया था स्थान, तो वही अब जा करके यहाँ निकला है। तो ये हमें समझना है कि इसके पहले भी कितने सारे स्थान हैं जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे यंत्र पढ़ते समय। अब कर सकते हैं क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि इसमें बहुत सारी वृद्धियां और बीच में हैं। ठीक है। यंत्र में क्या है दीदी? सिर्फ उत्कृष्ट और जघन्य दी है, उसके बीच वाली नहीं दी सारी है, वो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना वो अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दीदी आपने लेकिन हटा दिया यंत्र बहुत अच्छे से। सही में अच्छा तैयार। पूरा देखो सामने। प्रमाद का भी तुम लोग को रट गया और ये वाला भी रट गया। ये तो बहुत कठिन था। प्रमाद का दोनों बहुत अच्छे, दोनों अच्छे से हो गए। नहीं दीदी, जब फॉर्मूला वो आ जाता है ना फिर कठिन नहीं रहता। फॉर्मुलेशन आपने बिठा दी दिमाग में अच्छे से। वही कह रहे अच्छे से। 4 दिन दीदी ने 4 दिन तो बहुत अच्छे से 4 दिन अच्छा लगा दिया। और हमने तो 4 दिन क्लास अटेंड नहीं करी, 2 ही दिन कर पाए, लेकिन 2 दिन में ही अच्छे से हो गया। लेकिन 4 दिन की तुमने सुन ली थी ना बाद में। रिकॉर्डिंग है ना, अपन सुन सकते हैं वो। एवं उवरिवि नेओ पदे से वड्ढिक कमो जहा जो गम सवत्थिके कम्हिय
जीव समासाण विचाले। शशि जी पढ़ेंगी आप? कहाँ हैं? पढ़िए। हाँ, खुल गया आपका, बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आती आपके तरफ से आवाज। अनीता जी आप पढ़ लीजिए। आपके मोबाइल में कुछ अंदर से सेटिंग बिगड़ी हुई है। एवं उवरिविणेयो पद्देशवड्डिकम्मो जहाजोगम सवत्थेक्केकम्मी यजीव समासाण विचाले। बहुत अच्छा। जिस प्रकार, अब कुछ नहीं बताना, अब देखो बिल्कुल छोटी सी बात से सब समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त से लेकर अपन ने क्या किया, सूक्ष्म अपर्याप्त वायु कायिक की जघन्य अवगाहना निकाली, वहां तक प्रदेश वृद्धि के क्रम से अवगाहना के स्थान बताए हैं। उसी प्रकार आगे भी वायु से तेज और क्रम से तेजस कायिक से लेकर पर्याप्त पंचेंद्री की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत, मतलब पूरा 64 तक संपूर्ण जीव समासों के प्रत्येक अंतराल में प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थानों को समझना चाहिए। किन स्थानों में कौन सी वृद्धि होती है? तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के जघन्य स्थान क्रमांक 1 से द्विंद्रीय पर्याप्त के जघन्य क्रमांक 51 तक के स्थानों में चतुस्थान पतित वृद्धि होती है। क्यों? यहाँ पर गुणकार क्या है? 1 से लेके 51 तक आवली वजह संख्यात। हाँ, असंख्यात है, असंख्यात विशेष है ना, असंख्यात गुणकार है। और द्विंद्रीय पर्याप्त के जघन्य स्थान यानी 51 से लेकर पंचेंद्रीय पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थान तक क्या है गुणकार अपने पास? संख्यात है ना, संख्यात है। हाँ, संख्यात है। तो यहाँ पर 3 स्थान पतित वृद्धि होगी। क्यों होगी 3 स्थान पतित? यहाँ 51 से 13 स्थानों में 3 स्थान पतित क्यों हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पर संख्यात का गुणकार है, असंख्यात का गुणापन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हटा दिया। इन स्थानों में असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है। क्लियर हो गया ना? ये यहाँ तक क्यों है चतुस्थान पतित और यहाँ तक 3 स्थान पतित? सभी क्लियर हो रहा है दीदी, आपने पहले पढ़ा दिया है ना अच्छे से, बहुत अच्छा, तो सभी क्लियर हो रहा है। चलिए अब सुमन दीदी आपको पढ़ना है, सुनना ध्यान से। गाथा, सरल गाथा है, आप पढ़ना। हेठा जेसिम जहन्नम उवरिम उक्कसयम हवे जथ तत्थंतरगा सव्वे तेसिम ओ गाहन वियप्पा। हेठा जेसी जहन्नम ओवरिम उक्कसयम हवे जथ तत्थंतरगा सव्वे तेसिम ओ गाहन वियप्पा। बोलिए। बोलिए, सही है। आवाज को क्या हुआ? आवाज कट गई। किरण दीदी आ गई हो क्या? चलिए विजया जी आप ही बोल दीजिए। हेटा जेसिम जहन्नम ओरिम उक्कसयम हवे जथा तत्तंतरगा सव्वे तेसिम ओगाहन व्यापा। प्रणाम वंदना दीदी। हम लोग की साइड से नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही। पहले दीदी वो बोल रहे हैं जबलपुर में है और नाना किस घर में है बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं नाना जी का घर, दादाजी के घर पे। पहले जिन जीवों की जघन अवगाहना का और अनंतर उत्कृष्ट अवगाहना का जहाँ पर वर्णन किया गया है, उनके मध्य में अवगाहना के जितने भेद हैं उन सब का उसी जीव की अवगाहना के भेदों में अंतर्भाव होता है। अब देखो, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक की अवगाहना के भेद बता रहे हैं यहाँ पर। जघन्य भेद से प्रारंभ करके, जघन्य भेद वही वाला है ना, घनांगुल वटे S9 P19 वगैरह वगैरह। जघन्य भेद से प्रारंभ करके उत्कृष्ट भेद तक के जितने भेद हैं वह सब विवक्षित जीव के अवगाहना के प्रकार हैं। विवक्षित जीव मतलब सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक ही होते हैं, इतने सारे भेद वाले, इतनी सारी अवगाहना वाले, है ना।
जैसे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना प्रथम स्थान पर है, इसी की उत्कृष्ट अवगाहना 18वें स्थान पर है ना। उत्कृष्ट अपन ने 18 में पढ़ी थी श्रेणी में, श्रेणी के नीचे के 2 कोठों में। तो प्रथम 5वें नंबर में, 5वें में, बिल्कुल ठीक। तो प्रथम स्थान से लेकर 18वें स्थान तक पहुंचने तक जितने गुणकार किए गए, जितनी बार गुणा किया अपन ने, है ना, 22 की घात तो अब घटेगी, 19 की घटा दी, 9 की घटा दी, संख्यात की बस नहीं घटाई थी, है ना। तो जितनी बार भी घटी है पल्ले बटे असंख्यात और आवली बटे असंख्यात, तो जितने गुणकार किए हैं वे सब जो अपन घटाते हैं वो गुणकार कहलाते हैं ना। वे सब सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के मध्यम अवगाहना के भेद समझना। कहाँ तक? 18 के पहले तक, वो सब उसकी मध्यम अवगाहना कहलाएगी, 1 से लेकर के 17 तक, और 18वां उत्कृष्ट हो जाएगी। 18 में अपन ने उत्कृष्ट पढ़ी ना, 18 अपर्याप्त जघन्य अवगाहना, इसी की उत्कृष्ट पहले स्थान से 18वें स्थान के पहले तक, हाँ, वो सब मध्यम कहलाएगी। पहले जघन्य हो गई, 18वां उत्कृष्ट हो गया, और 20 के मध्यम हो गए, 2 से लेकर के 17 तक मध्यम हो गए। आ गया ना सबको यहाँ तक समझ में? जैसे जघन्य अवगाहना 4800 माने हैं, माना कि 18वें भेद पर पहुंचते हुए उत्कृष्ट अवगाहना 48 लाख हो गई। तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक की अवगाहना के प्रकार 48 लाख माइनस 48 हो जाएंगे। उत्कृष्ट में से जघन्य घटा दो तो पूरे भेद निकल आएंगे। अर्थात बीच के सारे भेद जो अन्य जीवों की अवगाहना के हैं वे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक के भी पाए जाते हैं, ऐसा समझना है। ये नहीं कि उन्हीं अकेले के होंगे, दूसरे जीवों के तो हैं ही, वायुकायिक आदि के सबके, है ना, वायुकायिक अग्निकायिक आदि सबके हैं, लेकिन सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जीव की वो भी अवगाहना हो सकती है, जघन्य वाले को छोड़कर, है ना, जघन्य को मत लेना। इसी प्रकार सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त की अवगाहना के भेद क्रमांक 2 से, दूसरे नंबर में है ना, वो क्रमांक 21 तक पाए जाते हैं। वायुकायिक अपर्याप्त की अवगाहना के भेद कहाँ से मिलेंगे? 2 से 21 तक, 21 नंबर भी वहीं आएगा श्रेणी में। इतने सब असंख्यात भेद सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त की अवगाहना के होते हैं, ये सब उसके कहलाएंगे, 2 से ऊपर और 21 से नीचे। इसी प्रकार अन्य सभी प्रकार के जीवों के लिए समझना चाहिए। अब आ गया अपना कुल अवगाहना समाप्त। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उभच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। हाँ, हमें भी संतोष हो रहा है कि आप लोगों ने काफी अच्छे से पकड़ा इसको, विषय को, और आप लोगों के निमित्त से हमें भी बहुत लाभ मिला है। आपके निमित्त से हम लोग को मेहनत भी बहुत की, कितने बार आपने मेहनत भी की हमारे लिए बहुत। मैं अलग से मेहनत नहीं करती, आप ही लोगों के साथ करती, बस अलग से थोड़ा देखती हूँ। एक बार पढ़ती जरूर हूँ, बिना पढ़े नहीं आती, क्योंकि पता तो होना चाहिए आगे क्या पढ़ने वाले अपन। हमारे पंडित जी कहा करते थे, न्याय के विद्वान दरबारी लाल जी कोठिया, कि पहली दूसरी क्लास को भी पढ़ाने जाओ तो पढ़ करके जाओ। जी बिल्कुल। दीदी आपका उच्चारण बहुत सही होता है, बहुत सही। मैं अभी पूरा ध्यान से सुनती हूँ ना रोज, और आपके साथ बोलती हूँ। आपका उच्चारण बहुत सही और मतलब शुद्ध है। धन्यवाद। स्पष्ट है, बहुत अच्छा। आवाज तो अच्छी ही है, आवाज में जो मिठास है ना, तो वो बहुत देखने को ही नहीं मिलती कहीं। चलो अब कुछ तो किए होंगे हम लोगों ने, आपने हम लोग को पढ़ाने। हमें आप लोग मिल गए पढ़ने के लिए। से पढ़ना तो और बात है दीदी, बहुत पुण्य की बात है मनीषा दीदी। गुरु से पढ़ना पुण्य की बात है। तो कुल तो अपन लोगों ने पढ़े हैं जी, 24 ठाना में कुल आए थे ना, 24 ठाना में। अब वही यहाँ पर थोड़े दूसरे तरीके से बताते हैं। जिन पुद्गल स्कंधों से शरीर बनता है उनके भेद का नाम कुल है, मतलब पुद्गल स्कंधों के भेदों का नाम कुल कहलाता है। जैसे शरीर के पुद्गल आकार आदि के भेद से पंचेंद्रिय त्रियंच में हाथी, घोड़ा इत्यादि भेद हैं, वे अलग अलग प्रकार के कुल कहलाते हैं। देख लेते हैं ये गाथा। 22 सत्य तिण्य सत्य कुल कोडिसय सहसाई नेया पुडविद गागणे बा उक्कायान परिसंखा
कोडिसय सहस्राणि सत्तठ नवय अठवी साइम बी इंदियति इंदिय चौरिंदिय हरिदकायाणम पारुल पाविस सत्तन्य सत्तया कुल कोडिसय सहस्रायम नेया पुड़विद गागणी नी वाउ पाउ कायाण परिसंखा कोडिसय सहस्रायम सत्तठ नवय अठवी सायम बी इंदियति इंदिये चौरिंदिय हरिदकायाणम। बहुत अच्छा, बिल्कुल शुद्ध। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो अपन प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, पृथ्वी का एक जीवों के कुल कितने हैं? 22 लाख करोड़, कोटि यानी करोड़। जल का एक जीवों के कुल 7 लाख कोटि, अग्नि का एक जीवों के कुल 3 लाख कोटि, और वायु का एक जीवों के कुल 7 लाख कोटि, 2 इंद्रिय जीवों के कुल 7 लाख कोटि, त्रिइंद्रिय जीवों के कुल 8 लाख कोटि, चतुरिंद्रिय जीवों के कुल 9 लाख कोटि, और वनस्पति का एक जीवों के कुल 28 लाख कोटि हैं। एक आधा और पढ़ लेते हैं, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। अद्धम तेरस बारस दशयम कुल कोटि सदसहस्रायम जलचर पक्की च उपय उर परिसप्पेषु नवहन्ति मनीषा। नहीं है क्या? पंचेंद्रिय त्रियंचों में जलचर जीवों के 12.5 लाख करोड़। पंचेंद्रिय त्रियंचों में जलचर, थलचर, नभचर 3 होते हैं, तो जलचर जीवों के 12.5 लाख करोड़, पक्षियों के यानी नभचर के 12 लाख करोड़, और पशुओं के यानी थलचर के 10 लाख करोड़, और छाती के सहारे चलने वाले दुमुही आदि के 9 लाख करोड़ कुल हैं। अब 16वीं नंबर गाथा से कल पढ़ेंगे। विजया जी जिनवाणी स्तुति। जिनवय नमो सहमीनम विषयसो विरेयनम अमितभूतम जरमरणवाहि हरणम क्षयकरणम सौवदुखाणम। सादर प्रणाम, सादर वंदना, सभी प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय। बहुत कठिन ग्रंथ भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। जी समझ तो रहे हैं, और आप समझा रहे हो, आप समझा रहे हो। अब अपन पढ़ेंगे पर्याप्ति। अब पढ़ेंगे पर्याप्ति। नमोरियंताणम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।